बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आज़ाद जम्मू कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड। दिस इज़ हमना बिनते शहजाद। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे इंग्लिश फॉर द ग्रेड 7 का यूनिट नंबर 11 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज़ रोल ऑफ मीडिया। आज हम लेसन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। ये इस चैप्टर का लास्ट लेसन है। इसमें है राइटिंग स्किल्स और वोकैबुलरी एंड ग्रामर। सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्रामर पार्ट। ग्रामर में हमारे पास जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आ रहा है कंपाउंड वर्ड्स का। यहाँ पे हम कंपाउंड वर्ड्स को देखेंगे और कंपाउंड वर्ड्स के प्लूरल्स को भी साथ देखेंगे। कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? जब हमारे पास दो वर्ड्स मिलते हैं और मिलकर हमारे पास एक नया वर्ड बनाते हैं जिस वर्ड का मीनिंग भी डिफरेंट होता है, तो वो वर्ड कहलाता है कंपाउंड वर्ड। नॉर्मली जब हम कंपाउंड वर्ड के बारे में बात करते हैं तो जो दोनों वर्ड्स हम मिलाते हैं वो दोनों वर्ड्स नाउन होते हैं। तो जो नाउन जब मिलेंगे और एक नया तीसरा नाउन कंपाउंड नाउन बनाएंगे जिसका मीनिंग डिफरेंट होगा, वो कहलाएगा कंपाउंड वर्ड। ऐसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। इट्स पॉप प्लस कॉर्न एंड द वर्ड इज पॉपकॉर्न। अब देखते हैं हमारे पास विच टू वर्ड्स मेक दिस कंपाउंड वर्ड रेनबो। रेनबो, कौन से दो वर्ड जो हैं ये रेनबो का वर्ड बना रहे हैं? इट्स रेन एंड बो, रेनबो। नाउ नेक्स्ट बटरफ्लाई। नाउ वी हैव 4 वर्ड्स और हमने बटरफ्लाई बनाना है, तो कौन सी हमारी बटरफ्लाई बनेगी? दिस इज बटर एंड दिस इज फ्लाई, तो बन गया बटरफ्लाई। स्टार फिश। अब कौन सी दो पिक्चर स्टार फिश बना रही है? इट्स star and fish. Now next is dragonfly. Now this is dragon and this is fly. These two words make dragonfly. आप नीचे स्क्रीन पे एनिमेशंस भी देख सकते हैं। Now pancake. Pancake. This is pan. This is cake. Pancake. Next. जी, अब हम क्या बना रहे हैं? ये क्या वर्ड है हमारे पास? कुड यू प्लीज गेस? बैग तो इसमें आ रहा है और ये हम हाथ में पकड़ते हैं, तो क्या हुआ? हैंड बैग। नाउ लेडी बर्ड। लेडी बर्ड, दिस इज अ लेडी एंड दिस इज अ बर्ड, द वर्ड इज लेडी बर्ड। नाउ स्नो मैन। ये स्नो है और ये मैन है, बन गया स्नो मैन। नाउ विच कंपाउंड वर्ड इज मेड अप ऑफ दीज वर्ड? जी, क्या है ये हमारा? दिस इज टूथ ब्रश, तो क्या बनेगा? टूथ ब्रश। है ना इंटरेस्टिंग एक्टिविटी? टूथ प्लस ब्रश। नाउ अब हमने एक और वर्ड बना रहा है। दिस इज सन एंड दिस इज फ्लावर, तो क्या बना? सनफ्लावर। नाउ अब यहां पर हमने बनाना है एक और वर्ड। दिस इज काउ एंड बॉय, काउ बॉय, तो ये काउ बॉय है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं काउ बॉय। नाउ कैन यू रिमेंबर विच टू वर्ड मेक अप दीज कंपाउंड वर्ड्स? अभी हमने किया है ना काउ। किन वर्ड्स ने ये वर्ड्स बनाए थे? कुछ याद है आपको? जी, ये थे काउ प्लस बॉय, यहां था स्नो प्लस मैन। नाउ दिस इज पैन प्लस केक, टूथ प्लस ब्रश। नाउ लेडी plus bird, rain plus bow and star plus fish. काउबॉय का प्लूरल क्या होगा? काउ बॉयज। अगर हम इसको जैसे कि हमारी बुक में प्लूरल करना है तो काउ बॉयज। स्नो मैन हो जाएगा, पैन केक्स हो जाएगा, टूथ ब्रशेस हो जाएगा। हम इसको टीथ ब्रशेस नहीं बनाएंगे, लेडी बर्ड बनेगा, लेडीज बर्ड नहीं बनेगा।
ठीक है, और रेनबोज होगा, स्टारफिश ही रहेगा। नाउ अब अगला हमारे पास कॉन्सेप्ट है वोकैबुलरी इन ग्रामर में प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस हमारे पास वो सब्स्टिट्यूट वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं बोलने में और लिखने में। जैसे कि निकोला लव्स टू प्ले गोल्फ, शी फाइंड इट्स वेरी रिलैक्सिंग, ये शी हमारा प्रोनाउन है। सैम हेard a noise from the cave, there was definitely something inside it, यहाँ पे ये भी हमारे पास है। हमारे पास 6 तरह के प्रोनाउंस होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं जो कि जेंडर बेस्ड प्रोनाउंस होंगे, इजीली आप उसको रेफर करने के लिए कर सकते हो। इसमें हमारे पास आई, वी, यू, देम, इट, ही, हिम, शी, मी, दे, अस होते हैं। जैसे ही पॉइंटेड एट हर, शी गिगल्ड एट हिम, वहाँ पे वो हाईलाइट भी हुआ है। पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं जो कि किसी चीज़ के पोजेशन को शो करते हैं, जैसे कि माइन, हर्स, योर्स, इट्स, देयर, हिज, आर्स। ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउंस वो वाले होते हैं जो कि किसी रिलेटिव क्लॉज में इस्तेमाल होते हैं, जैसे दैट, हु, whom, which, whose. Jim, who was dressed as a superhero, was going to a fancy dress party. The lion held the mouse, which made him nervous. Now, reflexive pronouns वो होते हैं जो कि किसी नाउन के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, myself, themself, herself, yourself, himself, ourselves. He taught himself to play the accordion. Himself referred back to the pronoun he. Now, इसके बाद इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं अननोन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। Who was that? Whose are those? और ये कौन से होते हैं? What, who, which, whose और whom. नाउ फिर हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग को रेफर नहीं करते लेकिन फिर भी नाउन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जैसे somebody, someone, nobody, all, something, anybody, nothing, another, anyone, anything, no one, whose, each, many, most, other, some, few, none, such. There isn't anyone at home. इसके बाद कब कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। मिसयूज्ड प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं मी और आई। मी एंड डैनियल वर्कड एट द कंप्यूटर। दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है? डैनियल एंड आई वर्कड एट द कंप्यूटर या आई एंड डैनियल वर्क एट द कंप्यूटर होगा, मी नहीं होगा। करेक्ट प्रोनाउन आई है, तो ये आपने देखना है। अब इसके अंदर देखें, ये क्विज है, इसमें कुछ प्रोनाउंस हैं। कुड यू गेस कौन से प्रोनाउंस इसके अंदर हैं? जी, बॉब एंड बर्ट वेंट शॉपिंग फॉर कैंपिंग इक्विपमेंट। दे बॉट अ टेंट फॉर देमसेल्व्स। तो बेसिकली यहाँ पे दे भी आएगा, आपका देमसेल्फ भी आएगा। इट केम, ठीक है, ये थोड़ा सा आगे चला गया है, मे बी ड्यू टू द सेटिंग्स, तो हम इसको देख लेते हैं। दे बॉट अ टेंट फॉर देमसेल्व्स। इट केम विद फ्री स्लीपिंग बैग। अगेन इट। बॉब गेव हिज टू समवन एल्स बिकॉज ही ऑलरेडी हैड वन। ठीक है जी, अब आप काउंट कर सकते हैं कि हमने इस एक्टिविटी में सारे के सारे प्रोनाउंस को अंडरलाइन कर लिया। ठीक है जी, ये हमारे सारे के सारे प्रोनाउंस थे। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने एक पोजेसिव प्रोनाउन को इस सेंटेंस में ऐड करना है। यू कैन नॉट प्ले विद द ट्रेन, इट्स माइन। Rewrite the sentence replacing the underlined nouns with the correct pronouns. जी, Sarah played Scrabble even though she doesn't really like it.
Some Australian spiders are venomous, so be careful not to approach spiders. Some Australian spiders are venomous, so be careful not to approach them. यहाँ से हम the हटा देंगे. Next, अब हमारे पास बेसिकली ये एग्जाम्पल है कंपाउंड नाउन्स की और बुक का पेज नंबर 91 है. सो लेट्स इसको अब फिल करते हैं, प्रोनाउन को और साथ ही अपने कंपाउंड नाउन्स को. टूथ ब्रश, जैसे कि मैंने आपको बताया, टूथ ब्रशेस, हेड मास्टर्स, आर्म चेयर्स, butterflies, cry babies, footprints. सॉरी फॉर माई राइटिंग, ये डिजिटल पेन है तो इसलिए. ईयर रिंग्स, workshops, egg plants, black boards. Now, question number 2, encircle the correct spelled words from the list. Media, ये correct spelling है. Government, radio, internet, Twitter, communication, social, puzzle, globally, society. Now pronoun, question number 3, fill in the blanks using pronoun. It is a map of Pakistan. To whom? Which of these would you like to buy? He liked everything. यहां से भी टिक कर लेते हैं. Now, who is knocking at the door? These books are mine. I saw them at the bus stop. Something or someone. I saw someone at the bus stop, but I don't know who he was. तो यहां someone. अब यहां पर हमारे पास है राइटिंग स्किल. रीड द गिवन पैराग्राफ एंड राइट अ समरी ऑफ द गिवन टेक्स्ट. जी, अब इसको देखते हैं. पहले इसको रीड करते हैं. ऑन द अदर हैंड, मास मीडिया कैन एट टाइम्स हैव अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस. Advertisement can be created to convince people to buy or give support for certain products. In addition to advertisement, some messages may have hidden motives. For instance, advertisement may show images of people enjoying fried chicken, burgers, snacks, and soft drinks. The hidden messages behind these advertisements are to persuade the young generation to buy and to enjoy these type of foods. However, these images do not show or tell viewers that these foods may not be good for their health. The social media network like Facebook, YouTube, Twitter and Instagram have brought a revolution in terms of information and knowledge. Even government and politicians utilize social media to engage with constituents and voters. Some people use various social media applications for career opportunities. अब हमने करना क्या है? हमने इसको टाइटल देना है, हमने मेन आइडिया लिखना है और हमने पैसेज की समरी लिखनी है. ठीक है जी. तो अब देखते हैं इसको की बुक के थ्रू. अब इसका हमने टाइटल लिखना है. टाइटल ऑफ द पैसेज कैन बी नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ मास मीडिया.
मेन आइडिया लिखना है। मेन आइडिया हो सकता है वी कैन यूज सोशल मीडिया to bring a revolution in terms of knowledge and education. We can use it for career opportunities too. अब हमने इसकी समरी लिखनी है। समरी हमारे पास है, mass media can be used to convince people to buy certain products or to support certain idea. Sometimes companies use media to support certain products which are not good for our health too. डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेसन। आई होप आपको वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।